एक राजा अपनी प्रजा के विषय में बहुत ही चिंतित रहते थे। एक साधु महात्मा प्रवेश किए और बोले कि मैं आपको ऐसा वर दे सकता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हो। राजा ने तुरंत अपने एक मंत्री को पूछा, हम क्या इच्छा करें? मंत्री ने कहा, साधु महात्मा से वर मांगो कि इस संपूर्ण साम्राज्य का कोई भी नागरिक कोई भी इच्छा करे, उस प्रजा की इच्छा पूर्ण हो जाए, इच्छा पूर्ति साम्राज्य बन जाए। राजा ने कहा, प्रस्ताव तो बड़ा अच्छा है। दूसरे मंत्री खड़े थे, वो बोलना चाह रहे थे, राजा ने उसको टोक दिया। बोले, नहीं, आपकी मंत्रणा हमें नहीं चाहिए, इनकी मंत्रणा मुझे बहुत पसंद आई, इच्छा पूर्ति साम्राज्य। महात्मा के पास गए, बोले, महात्मा जी, हमारे साम्राज्य को इच्छा पूर्ति साम्राज्य बना। अगले ही क्षण तथास्तु कहा और फिर सारे नागरिक धूम मचाए। कोई कहता मैं करोड़पति बनूं, कोई कहता मैं अरबपति बनूं, कोई कहता है मैं सर्व सौंदर्यशाली बनूं, कोई कहता है मुझे सबसे सुंदरी युवती से विवाह हो जाए, कोई कहता है मेरे इतने बच्चे हो जाएं, कोई कहता है मेरी इतनी संपत्ति हो जाए। चारों दिशाओं में लोगों की संपत्ति और ऐश्वर्य बढ़ती चली जा रही थी और राजा देख देख कर प्रसन्न हो रहे थे कि क्या मैंने अपनी प्रजा के लिए वरदान दिया है। लेकिन यह अधिक समय नहीं चला। कुछ ही समय के पश्चात लोग देखने लगे, अरे इसके पास मुझसे अधिक संपत्ति है, चलो मैं इच्छा करता हूं कि इसकी संपत्ति समाप्त हो जाए। कुछ ही क्षणों में लोग अपने मन को दूसरों के साथ तुलना करते हुए उनके ऊपर वैर भाव से दृष्टिपात करने लगे। द्वेष की भावनाएं प्रकट हुई और लोग शनै शनै दूसरों की निंदा करने लगे, वैर भाव के साथ अत्याचार करने लगे और पूरे साम्राज्य में कलह मच गया। राजा परेशान होकर अपने राजमहल को छोड़कर चलने लगे। दूर एक गांव के अंदर एक किसान को देखा। किसान हल जोत रहे थे। बोला, इतना सब चारों तरफ मातम मचा हुआ है, लोग तो परिश्रम करना ही बंद कर दिए क्योंकि इच्छा करने मात्र से सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तुम ये पागलों की तरह हल क्यों जोत रहे हो? किसान ने कहा, देखो, परिश्रम करना मेरा कर्तव्य है, फल देना उनके हाथ में, मैं कर रहा हूं। बोला, अरे इच्छा कर लो, राजा ने कहा, तुरंत धन मिल जाएगा। बोले, नहीं, आप तो देख ही रहे हो राजन क्या हो रहा है आपके साम्राज्य में। अगर कोई भी कृत्रिम रूप से ऐसा करेगा, विनाश निश्चित है। राजा ने कहा, तुम बड़ी बुद्धिमानी की बात कर रहे हो, तुम किसान हो, कौन हो? किसान ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा वो दूसरा मंत्री हूं जो तुमको उस समय मंत्रणा देना चाह रहा था लेकिन दे नहीं पाया। इसीलिए हम सभी को अपने जीवन में इस प्रकार परिवर्तन करना है कि अपने मन और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रहे। आमा निस्तारिते तोमार इह आगमन, परम दयालु तुमी पतित पावन, वेद निष्ठा मध्य अर्धेक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप कोरे धर्म नहीं गुणे। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ही रामानंद राय के सामने प्रकट होते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ आए हो, आप पतित पावन हो, क्योंकि संत महात्माओं का गुण होता है कि वो हमारे मन की इच्छाओं को परिवर्तित करके उसमें क्रांति मचाते हैं। और इसलिए कुत्सित विचार नष्ट होते हैं, सकारात्मक विचारों का उदय होता है और हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं।